और बात बिहार चुनाव की। बिहार में चुनाव में एक बार फिर रोजगार का मुद्दा केंद्र में आ गया है। आज बीजेपी ने दरअसल बिहार के लिए अपना घोषणा पत्र संकल्प पत्र के नाम से जारी कर दिया और जारी करते हुए 19 लाख नौकरियां देने का ऐलान किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस मौके पर खुद मौजूद थी। पटना में यह संकल्प पत्र जारी किया गया। बड़ी बातें देखिए, अलग अलग क्षेत्रों में मिलेंगे 19 लाख रोजगार। 11 बड़े संकल्प किए गए हैं। इस संकल्प पत्र के जरिए 19 लाख नौकरियों का वादा बीजेपी ने किया है अपने संकल्प पत्र में, यानी कि 10 लाख वर्सेस, क्योंकि इससे पहले जब तेजस्वी यादव ने, याद होगा, मैनिफेस्टो जारी किया था तब 10 लाख नौकरियों का वादा किया था। कहा था पहली बार जब हस्ताक्षर करूंगा कैबिनेट मीटिंग में तो यही होगा। और अब बीजेपी ने आगे बढ़कर लगभग दोगुना 19 लाख रोजगार देने का वादा कर दिया है। भाजपा के दो सबसे प्रमुख कार्य राष्ट्रवाद और विकास, इन दोनों को दोनों हाथों में लेकर चलते हुए बिहार को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश गरीब कल्याण, आधारभूत संरचना के विकास तथा आर्थिक उन्नति के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत का संकल्प लेकर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने का निर्णय भारतीय जनता पार्टी ने किया है। याद कीजिए कि मुख्य विपक्षी दल आरजेडी ने भी अपने घोषणा पत्र में 10 लाख नौकरियां देने का ऐलान किया था। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने दावा किया है अब कि सरकार बनने पर पहले ही कैबिनेट में इसका ऐलान किया जाएगा। तो उधर कांग्रेस ने बेरोजगारी भत्ता देने का ऐलान किया है। अगर हमारी सरकार बनती है, अगर जनता हमें, बिहार की जनता हमें मौका देती है, तो पहले कैबिनेट में पहले दस्तखत अगर मेरा कलम चलेगा तो 10 लाख नौजवानों को हम रोजगार देने का काम करेंगे पहले कैबिनेट में। जो नौजवानों के लिए, जिन लोगों को रोजगार नहीं मिल पाएगा, उन लोगों को 1,500 रुपया यानी कि 1,500 रुपया उनको मासिक दिया जाएगा, ताकि वो अपनी तैयारी करें। जब तक रोजगार नहीं मिलता, जब तक रोजगार सरकार के अंदर जो उस तरह की चीजें पैदा नहीं हो पाती उन क्षेत्रों के अंदर, तो अपने आप को मजबूत कर सकें और अपनी पढ़ाई को भी जारी रखें। और मेरे साथ इस पर बात करने के लिए अमिताभ ओझा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं और ज्यादा बातचीत करेंगे। अमिताभ, 19 लाख वर्सेस 10 लाख, सीधा सीधा ये नजर आता है आज जब संकल्प पत्र जारी हुआ। लेकिन ये बताइए, लक्ष्य 1 सूत्र 5 11 संकल्प क्या है इस पिटारे में? देखिए, इसमें बीजेपी ने एक विजन जो डॉक्यूमेंट्री जारी की है संकल्प पत्र के नाम से, उसमें सबसे बड़ी बात है कि रोजगार को मुद्दा बनाया। लगातार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने 10 लाख नौकरी देने की बात कर रहे हैं और लगातार अपने इस वादे को हर सभा में वो कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे बीजेपी के जो मैनिफेस्टो है उसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि हम 19 लाख को रोजगार देंगे। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जो 11 संकल्प जारी किए गए उसमें कहा गया है कि 3 लाख नए शिक्षकों की बहाली होगी, 1 लाख मेडिकल क्षेत्र में वो नौकरी देंगे, 10 लाख लोगों को कृषि और अन्य क्षेत्रों में जो सहयोगी संस्थाएं हैं उनके से मिला के 10 लाख रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। और इसके अलावा जो 5 लाख रोजगार हैं वो विभिन्न आईटी हब जो हैं उनसे 5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। तो इस तरीके से 19 लाख लोगों को रोजगार मुहैया कराने की बात जो बीजेपी के संकल्प पत्र में है उसमें कहा गया है। लेकिन इसके जो लगातार जो तेजस्वी के बयान के बाद जो विपक्ष जो लगातार कर रहे थे, सरकार की तरफ से कहा जा रहा था कि आखिर वो वेतन कहाँ से लाएंगे, वो मुद्दा इसमें भी है। लेकिन इसमें यह है कि डायरेक्ट अगर हम कहें कि नियुक्ति जिन्हें मिलेगी तो वो सिर्फ उसके वो दावा सिर्फ 4 ही लाख पे है, क्योंकि 3 लाख शिक्षकों की नियुक्ति सीधे तौर पे होगी और 1 लाख मेडिकल सेक्टर में जो डॉक्टर हैं और संविदा जो हेल्थ वर्कर हैं उनकी बहाली होनी है। तो 4 लाख मिलेंगे। बाकी जो आपको इसमें जो 15 लाख हैं वो जो है रोजगार के अवसर मुहैया होंगे, जो बीजेपी के इस मैनिफेस्टो में दिखाया गया है। तो मतलब कहीं ना कहीं आपको आंकड़ों की बाजीगरी नजर आती है जो अभी से देखने को मिल रही है संकल्प पत्र में। लेकिन अमिताभ, बने रहिएगा हमारे साथ। मैं दोबारा आपके पास आऊं उससे पहले, बिहार में चुनाव हो और मोकामा सुर्खियों में ना रहे, ये भला कैसे हो सकता है? छोटे सरकार के नाम से मशहूर बाहुबली अनंत सिंह इसी सीट से चुनाव लड़ते हैं और इस बार भी अनंत सिंह मैदान में है, लेकिन पार्टी अलग है। इस बार वो आरजेडी के प्रत्याशी हैं। बाहुबली छवि के अनंत सिंह के मुकाबले नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी जेडीयू से इस बार साधु छवि के राजीव लोचन सिंह को मैदान में उतारा है। जेडीयू इस बार मोकामा की लड़ाई को राम वर्सेस रावण मान रही है। रिपोर्ट देखिए। छोटे सरकार
जिंदाबाद 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 मोकामा विधायक जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नीतीश कुमार का तो इस कुमार कहीं भी हवा नहीं है, वो तो बिहार से जाएंगे। यहाँ मोदी जी भी आ जाएंगे तो उनका भी कुछ चलने वाला नहीं है। समय परिवर्तनशील है, रात्रि के बाद अंधेरा छटता है, सवेरा होता। अब इस बार राम और रावण की लड़ाई है। मोकामा विधानसभा क्षेत्र पर पिछले 3 दशक से बाहुबलियों का कब्जा रहा है, लेकिन 2020 का चुनाव कई मायनों में खास भी है और अलग भी है, क्योंकि इस बार बाहुबली का मुकाबला बाहुबली से नहीं बल्कि एक साधु से है। नाम अनंत सिंह, प्रत्याशी आरजेडी, पहचान बाहुबली। आंखों पर काला चश्मा, सिर पर शिकारी हैट, कभी रेंज रोवर पर तो कभी तांगे पर, कभी जींस पैंट में तो कभी कुर्ते पजामे में। पहनावा और स्टाइल भले ही हर बार अलग अलग हो, लेकिन हर मौके पर अंदाज वही बाहुबली वाली। लगभग पूरे बिहार में छोटे सरकार के नाम से मशहूर अनंत सिंह इस बार के विधानसभा चुनाव में फिर से सुर्खियों में हैं। 2005 से मोकामा से विधायक बनते आ रहे अनंत सिंह कभी जेडीयू तो कभी निर्दलीय चुनाव लड़ते आ रहे थे, लेकिन इस बार छोटे सरकार लालू यादव की पार्टी आरजेडी के झंडावरदार है। विधायक जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बिहार में सरकार चाहे लालू यादव की रहे या फिर नीतीश कुमार की, छोटे सरकार हमेशा सुर्खियों में रहे हैं। इस बार यानी पहली बार लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार के सामने छोटे सरकार को अपना हथियार बनाकर खड़ा किया है। किसी राजा की तरह घर में हाथी और घोड़े पालना अनंत सिंह के शौक में शामिल है। 2005 से लगातार मोकामा विधानसभा सीट पर अनंत सिंह का कब्जा है। 2005 और 2010 में अनंत सिंह ने जेडीयू के टिकट पर चुनाव जीता था, लेकिन 2015 में जब जेडीयू से टिकट नहीं मिला तो वो निर्दलीय चुनाव लड़े। इलाके में अनंत सिंह का प्रभाव ऐसा है कि 2015 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू से मतभेद होने के बाद भी वे इस सीट से रिकॉर्ड मतों से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव जीते थे और जेडीयू नेता नीरज कुमार को महज 35,000 वोट ही नसीब हो सके थे। अनंत सिंह से पहले मोकामा से उनके भाई दिलीप कुमार सिंह जेडीयू के टिकट पर चुनाव जीत चुके हैं। इस बार भी बाहुबली अनंत सिंह जेल में बंद हैं। ऐसे में उनके चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी उनकी पत्नी नीलम देवी ने संभाल रखी है। विधायक जी के कार्यकर्ता समर्पित अभिभावक पूर्ण जो मेरे कार्यकर्ता लोग हैं और जनता लोग ही आगे आगे चुनाव में चल रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। यहाँ तो बिहार सरकार नीतीश से सीधा लड़ाई है। नीतीश कुमार का तो इस कुमार कहीं भी हवा नहीं है, वो तो बिहार से जाएंगे। वहीं अनंत सिंह के समर्थक भी लोगों के घर घर जाकर आरजेडी को वोट देने की अपील कर रहे हैं। साथ ही वे लोगों से ये भी अपील कर रहे हैं कि अगर आप लोग अनंत सिंह को जिताएंगे तभी वो जेल से बाहर आ पाएंगे। विधायक जी बाहर आएंगे, आप ही लोग के वोट से बाहर आएंगे, बता देते हैं। मौजूदा वक्त में अनंत सिंह पर हत्या, रंगदारी, लूट और आर्म्स एक्ट जैसे कई संगीन मामले दर्ज हैं। 8 जनवरी 2008 को संजय नाम के शख्स की हत्या का आरोप, 8 फरवरी 2018 को रामजन यादव हत्याकांड के मुख्य आरोपी, अगस्त 2004 में छापेमारी करने गई एसआईटी की टीम से मुठभेड़, इस एनकाउंटर में एक पुलिसकर्मी शहीद हुए थे। 16 अगस्त 2019 को अनंत सिंह के घर से AK-47 और 2 हैंड ग्रेनेड मिले थे। अनंत सिंह फिलहाल आर्म्स एक्ट में जेल में बंद हैं। अनंत सिंह ने इस बार के अपने हलफनामे में खुद के ऊपर 38 आपराधिक मामले दर्ज होने का जिक्र किया है। शायद यही कारण है कि जेडीयू अब अनंत सिंह को रावण कहकर संबोधित कर रही है, लेकिन बावजूद इसके बाहुबली अनंत सिंह के समर्थक पूरे उत्साह के साथ जीत का दावा कर रहे हैं। मोकामा विधानसभा के विधायक अनंत कुमार सिंह इस वक्त बेउर जेल में बंद हैं। ऐसे में हमारे साथ कुछ समर्थक हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताइए, काफी मुश्किल है, आपके विधायक जेल में हैं, तो कैसे जीतेंगे?
तो ये जनता का जन समर्थन, ये जो सरकार है इतना निकम्मी हो गई है। आप देख रहे हो कि जनता लोग कितना भ्रष्टाचार पर बोल रहा था कि घर में सब जगह ब्लॉक जहाँ जाइए सब जगह लोग पैसा मांग रहे हैं। अफसरशाही इतना हावी हो चुका है, इतना अफसरशाही हावी हो चुका है कि जनता उब चुका है। मोकामा में अनंत सिंह की तूती बोलती है, उनके पास बाहुबल और धन बल दोनों है। ऐसे में अनंत सिंह के मुकाबले इस बार नीतीश कुमार ने अटल जी के सेवक का सहारा लिया है। इलाके में सन्यासी के नाम से मशहूर शख्स को जेडीयू ने अब की बार मोकामा से अपना उम्मीदवार बनाया है। नाम राजीव लोचन नारायण सिंह, प्रत्याशी जेडीयू, पहचान सन्यासी। राजीव लोचन सिंह कई सालों से एनडीए से जुड़े हुए हैं। पिछले कई सालों से वे इलाके में एनडीए के लिए वोट मांगते आ रहे हैं, लेकिन इस बार वे खुद एनडीए के प्रत्याशी हैं। राजीव लोचन भी पूरे दमखम के साथ तैयार हैं। उन्हें अपनी जीत पर पूरा भरोसा है। राजीव लोचन सिंह की माने तो अब समय बदल गया है, रात के बाद ही सवेरा होता है। कितना उम्मीद है, कितना विश्वास है कि आपकी जीत? पूर्ण विश्वास है। जनता का सहयोग, जनता का आशीर्वाद, जनता का उत्साह देख करके। लेकिन अगर 30 साल के इतिहास को देखें तो यहाँ से जो बाहुबली है वही ऐसे में आप कैसे? समय परिवर्तनशील है। रात्रि के बाद अंधेरा छटता है, सवेरा होता है। मोकामा की जंग तब और दिलचस्प हो गई जब जेडीयू प्रत्याशी के समर्थन में चुनाव प्रचार करने के लिए जेडीयू के दिग्गज नेता और सांसद ललन सिंह पहुंचे। सांसद ललन सिंह कभी अनंत सिंह के राजनीतिक गुरु हुआ करते थे, लेकिन आज ललन सिंह अनंत सिंह की तुलना रावण से कर रहे हैं और जेडीयू उम्मीदवार की तुलना भगवान राम से। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मोकामा विधानसभा क्षेत्र में। हमारे साथ जदयू के वरिष्ठ नेता ललन सिंह है। सर, ये बताइए कि अगर दोनों उम्मीदवार में कंपेयर करें तो क्या आप देखते हैं? भाई, एक तरफ रावण है और दूसरे तरफ राम है। मोकामा में हम लोगों ने प्रयोग किया है। बहुत दिनों से मोकामा गिरवी था। एक संत आदमी को, जो सबसे शरीफ आदमी मोकामा के थे, उनको हम लोगों ने उम्मीदवार। लेकिन कितनी उम्मीद है, कितना भरोसा है? क्योंकि अगर 30 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो यहाँ बाहुबलियों का कब्जा रहा है। बाहुबलियों का कब्जा इसलिए रहता था कि सब बाहुबली ही लड़ते रहते थे, तो जो बाहुबली मजबूत होता था वो जीत जाता था। अब इस बार राम और रावण की लड़ाई है, और राम और रावण की लड़ाई में आपको मालूम है, इतिहास गवाह है, राम विजयी होते हुए हैं। ये तो रही प्रत्याशियों और पार्टियों की बात। अब बात मोकामा की जनता की। दलहन की खेती के लिए देश भर में मशहूर मोकामा आज भी विकास से कोसों दूर है। अब जरा आम लोगों की सुनिए। कौन जीतेगा? अनंत सिंह। अनंत सिंह तो जेल में है। जेल में अखिल से कि बाहर होती। इस बार तो जीतेगा नीतीश कुमार। कैंडिडेट अच्छा आया है आप लोग के सामने? बढ़िया है सर। बिहार चुनाव में मोकामा विधानसभा हमेशा से सुर्खियों में रहा है। मुकाबला इस बार भी काफी दिलचस्प है। इस बार मुकाबला एक बाहुबली का एक साधु से है। अब देखना दिलचस्प होगा कि मोकामा की जनता का समर्थन किसे मिलता है, एक बाहुबली को या फिर एक साधु को। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, मोकामा, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।